पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम किसी स्टिल से क्लिप पर ग्रेड कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो किसी भी एग्जिस्टिंग ग्रेड को स्टिल से या टाइमलाइन क्लिप से पूरे नोड ट्री से बदल देता है। बट समटाइम्स आप नोड ट्री के केवल स्पेसिफिक नोड्स को ही अप्लाई करना चाहते हैं या आप किसी मौजूदा ग्रेड को नोड के साथ जोड़ना चाहते हैं बजाय इसके कि उसे बदल दें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रेड नोड्स को सिलेक्टिवली कैसे कॉपी एंड अप्लाई किया जाए। टू गेट स्टार्टेड विद आवर सेकंड क्लिप सिलेक्टेड, आइए उस क्रॉस प्रोसेस ग्रेड पर वापस जाएं जिसे हमने बनाया था और इसे स्टिल के रूप में सेव करें। यदि ऐसा करने से आपके लिए एग्जिस्टिंग स्टिल बदल गया है तो गैलरी के खाली एरिया में जाए, राइट क्लिक करें एंड मेक श्योर वन स्टिल पर सीन इज नॉट सिलेक्टेड। आइए एक लेबल ऐड करें और फिर फोर्थ क्लिप सिलेक्ट करें। हम इस क्लिप पर भी सेम क्रॉस प्रोसेस लुक अप्लाई करना चाहते हैं। इस क्लिप को बैलेंस और शॉर्ट मैच दोनों किया गया है एंड दिस इज क्रिटिकल। आइए इन दोनों को कमांड या कंट्रोल डी से बंद करें। ओरिजिनल क्लिप में हैवी ब्लू कास्ट था जिसे बैलेंस नोड के साथ एड्रेस किया गया है, लेकिन अगर हम पहले शॉर्ट मैचिंग के बिना इस क्लिप में क्रॉस प्रोसेस ऐड कर दें तो यह एक जैसा नहीं दिखेगा। शॉर्ट मैचिंग स्टफ यह श्योर करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास क्लिप के बीच एक कंसिस्टेंट लुक है ताकि कोई भी एडिशनल करेक्शन मैच हो जाए। एंड नाउ वी कैन अप्लाई द क्रॉस प्रोसेस लुक टू दिस क्लिप। अगर हम इस ग्रेड को राइट क्लिक करके या माउस के सेंटर बटन को क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो यह हमारे करंट बैलेंस एंड शॉर्ट मैचिंग ग्रेड को बदल देगा जो हम नहीं चाहते। इसके बजाय हम इन नोड्स को करंट नोड से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम या तो अपेंड नोड ग्राफ जोड़ना चुन सकते हैं या दूसरा विकल्प स्टिल को लास्ट ग्रेड और आउटपुट के बीच कनेक्शन लाइन पर ड्रैग करना चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यह बिल्कुल सही नहीं दिखता है बिकॉज हमने उस ओरिजिनल ग्रेड पर बैलेंस नोड को शामिल किया है। सो आई विल सेलेक्ट इट एंड डिलीट इट। एंड नाउ हम इस क्रॉस प्रोसेस लुक को इस शॉर्ट पर अप्लाई करने में सक्षम हैं जिसे बैलेंस किया गया है और शॉर्ट को ओरिजिनल शॉर्ट से मैच किया गया है। स्टिल से पूरे नोड ट्री को जोड़ने के बजाय आप केवल उन नोड्स को चुन सकते हैं जिन्हें आप अपेंड करना चाहते हैं। आइए क्लिप 8 पर एक नजर डालें। हमारे पास एक बैलेंस नोड है जो ओवरऑल कंट्रास्ट को एडजस्ट करता है और हमारे पास एक मैच नोड भी है जो इस क्लिप को क्लिप 2 के बैलेंस वर्जन से मैच करता है। मैं इसे कंट्रोल डी के साथ इनेबल करूंगा। भले ही एक क्लिप दूसरे क्लिप से मैच होने पर अनयूजुअल लग सकती है, लेकिन यह एक रिक्वायर्ड स्टेप है यदि आप बाद में उसी डाउनस्ट्रीम नोड्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। दिस टाइम आई विल राइट क्लिक ऑन क्लिप 2 एंड चूज डिस्प्ले नोड ग्राफ। यहाँ हमारे पास स्टिल में सभी अलग अलग नोड्स तक पहुंच है। ऑन द राइट साइड हमारे पास विकल्प है कि क्या केवल रंग या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए जाएं और हमारे पास कॉपी किए जाने वाले स्पेसिफिक पैरामीटर चुनने के लिए सभी इंडिविजुअल पैरामीटर तक पहुंच भी है। इस क्लिप के लिए हमें कंट्रास्ट नोड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने इस क्लिप के लिए पहले से ही कंट्रास्ट एडजस्ट कर लिया है, इसलिए हम बस कर्व्स नोड को कनेक्शन लाइन पर ड्रैग करेंगे। वेट फॉर द प्लस सिंबल एंड रिलीज द माउस। फिर हम नोड ग्राफ को बंद कर सकते हैं और कमांड या कंट्रोल डी के साथ इसे ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। विद द कॉपी पेस्ट कमांड, यदि आप एक क्लिप से दूसरे क्लिप में एक स्पेसिफिक नोड को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको नोड ग्राफ को खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। सो हियर विद दिस क्लिप सिलेक्टेड एंड दिस कर्व नोड सिलेक्टेड, आई विल प्रेस कंट्रोल सी टू कॉपी, सेलेक्ट दिस क्लिप, create a new node with option or alt S and press command or control V to paste और वह नोड डायरेक्टली यहाँ कॉपी हो जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक बार में केवल एक नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। I'll undo that। मान लीजिए कि इस कर्व्स नोड पर एक एडिशनल करेक्शन था, इसलिए मैं इसमें एक ऑफसेट करेक्शन जोड़ूंगा।
और अब हम नोड में आइकन देखकर बता सकते हैं कि यहाँ 2 करेक्शन हैं। मान लीजिए कि मैं केवल उस दूसरी क्लिप पर कर्व्स को पेस्ट करना चाहता हूँ। वंस अगेन Ctrl+C टू कॉपी। मैं इस क्लिप पर जाऊंगा, मेरे पास एक नया खाली नोड तैयार है, लेकिन सीधे पेस्ट करने के बजाय मैं एट्रीब्यूट्स को पेस्ट करने के लिए Alt+V दबाऊंगा। इट्स इन द एडिट मेनू अंडर पेस्ट एट्रीब्यूट्स। इन दिस डायलॉग हम स्पेसिफिकली चूज कर सकते हैं कि क्या पेस्ट किया जाए। इन दिस केस मैं नहीं चाहता कि प्राइमरीज करेक्शन इंक्लूड किया जाए, मैं सिर्फ कर्व को शामिल करना चाहता हूं और मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा और सिर्फ कर्व करेक्शन शामिल होगा। तो कॉपी पेस्ट एक स्पेसिफिक नोड को ग्रैब करके उसे दूसरी क्लिप पर पेस्ट करने का एक तेज तरीका हो सकता है, और पेस्ट एट्रीब्यूट्स एक खास नोड से खास करेक्शन को चुनने का एक तरीका हो सकता है जिसे एक क्लिप से दूसरी क्लिप नोड पर अप्लाई किया जा सके। नोड ट्री इंडिविजुअल नोड्स तक यह एक्सेस एग्जिस्टिंग ग्रिड को अपेंडिंग करना सरल और तेज बनाती है। बेशक आप अभी भी रिजल्ट्स को केयरफुली चेक करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करना चाहेंगे, एंड प्रोबेबली एक एडिशनल नोड के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम शेयर्ड नोड्स के साथ काम करेंगे। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।